हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय शिव जी हम पर अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तब देवताओं ने यह कहा कि हे महाराज, आपने त्रिपुर को नष्ट करके हम सबको बड़ा आनंद प्रदान किया है। हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गए। हे शिव जी, इस प्रकार जब जब हम पर कोई कष्ट पड़े तब तब आप उसे आकर दूर कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सबको प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने ओम कहकर हम सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य एवं गायन बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। उसी समय अरहण ने भी अपने चारों शिष्यों सहित वहां उपस्थित होकर शिव जी को प्रणाम किया तथा अन्य सब देवताओं को भी दंडवत प्रणाम किया। फिर नम्र होकर शिव जी से इस प्रकार कहने लगा, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही बिना सोचे विचारे इस मत का प्रचार किया, सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे इस दुष्कर्म का कोई पाप ना लगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं तथा किस स्थान पर वास करूं, और यह भी बताइए कि आपकी इस पुस्तक का, जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक हैं, इसका मैं क्या करूं? मेरे शिष्यों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार यह कहा कि हे अरहण, तुम शिष्यों सहित मरुस्थल में जाकर वास करो। कलयुग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब कलयुग आरंभ हो तब तुम इधर उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री पुरुषों को अपने अधीन कर लेना, जिससे सब लोग महापापी हो जाएंगे। कलयुग पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलयुग में अच्छी प्रकार से चलेगा और उस समय सब लोग सन्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलने लग जाएंगे। यह कहकर विष्णु जी ने शिष्यों सहित अरहण को वहां से विदा कर दिया। हे नारद, इस प्रकार जब कलयुग आएगा तब अरहण मरुस्थल से निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद, मैं दानव भी यद्यपि त्रिपुर में ही था, परंतु वह शिव जी की कृपा से जीवित ही बच गया। उसने भी शिव जी की स्तुति कर हम सबको प्रणाम किया। तब शिव जी ने मैं दानव की स्तुति को सुनकर कहा, हे मैं दानव, तुम निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिव जी की आज्ञा के अनुसार मैं दानव वहां जाकर रहने लगा। सब देवता मैं दानव पर शिव जी की यह कृपा देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे नारद, जो इस चरित्र को नित्य सुनेगा सुनावेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप कृपा करके यह बताइए कि मैं दानव त्रिपुर से के साथ ही जला क्यों नहीं? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि में न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की ऋषियों में एक तनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के, जो बड़े वीर थे, उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे, उनमें एक मैं भी था। उसने शिव जी का भक्ति पूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तपता था, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता था। उसने शिव जी की मृतिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रमाण चावल, बिल्व और प्रत्येक रंग की सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोककर बैठ गया। तब शिव जी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिव जी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिव जी ने अपनी मूर्ति को मैं के ध्यान से खींच लिया। उस समय मैंने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तथा देखा कि सामने शिव जी खड़े हुए हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए, भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा लक्षणों से सुशोभित हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठकर खड़ा हुआ तथा सिर झुका लिया।
शिव जी को प्रणाम किया, स्तुति करते हुए कहने लगा, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगूं? आप तो स्वयं ही सब कुछ जानने वाले हैं। हे नारद, शिव जी ने मैं के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर कहा, हे मैं, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा के अनुसार ही यह वर देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा हैं, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होगे। तुमको जरा मृत्यु किसी प्रकार प्राप्त ना होगी। हम तुमको कभी नष्ट नहीं करेंगे। यह कहकर शिव जी ने मैं के शरीर को स्पर्श कर दिया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम करके अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिव जी के वरदान का कारण मैं को अपना आचार्य बना लिया। हे नारद, मैं दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मैं के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उससे कभी कोई पाप नहीं होता है और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहते हैं, हे सोनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुमको और तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिव जी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उसमें से जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति को प्राप्त करता था। फिर अनेक जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती थी। परंतु तुम निसंदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 असुर, 8 वसु तथा 13 विश्व देवा थे। 49 पवन थे एवं समस्त दिक्पाल थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिव जी के दर्शन को चल दिए। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन का ही यश प्राप्त स्वीकार था। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बना लिया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हो गए। उन्होंने देखा, इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम शिव जी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिव जी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हो गए तथा शिव जी को धमकाते हुए कहने लगे, अरे तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता? अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिव जी पर चला दिया, जो शिव जी की गर्दन में जाकर लग गया। शिव जी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिव जी का इतना तेज भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हो गए। तब बृहस्पति जी ने शिव का ध्यान करते हुए उन्हें पहचान लिया और कहने लगे, ये शिव हैं। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र देवता, ये जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही हैं। तुम दंडवत करके इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा कर दें। हम तो आपके दर्शन के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हमको दर्शन दे दिए। शिव जी ऐसी उत्तम एवं बृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देव गुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध को दूर करके इंद्र की रक्षा करें तथा आपके भाल पर जो तेज स्वरूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता को दूर करें। यह वचन सुनकर शिव जी कहते हैं, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार से अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते।
हम इस तेज को बहुत दूर फेंकेंगे जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। और इसी के साथ शिव महापुराण के पंचम खंड का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।